नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज मैं कांग्रेस पंजाब और कांग्रेस के अंदरूनी मामले इस पर थोड़ा बोलने वाला हूँ, क्योंकि मुझे जो खबरें मिल रही है वो बड़ा धमाका होने जा रहा है, ऐसी खबरें हैं। आपको मालूम है कि पिछले 1-1.5 साल से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मिलकर अपनी दादी इंदिरा जी की जो राजनीति थी वो दोहराना चाहते हैं। इंदिरा जी ने 2 बार कांग्रेस पार्टी तोड़ी थी, 1969 और फिर 1978, 78 में और 69 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी तोड़ी थी। तो कांग्रेस में जो कोई बड़े नेता थे, एस्टैब्लिश लीडर थे, वरिष्ठ नेता थे, उनको बाहर का रास्ता दिखाया था, या तो इंदिरा जी खुद बाहर निकली थी। इसमें एक बात समझना ज़रूरी है, इंदिरा जी ने उन नेताओं को हटाया नहीं था, वो खुद पार्टी से बाहर निकली थी। उन्होंने 2 धड़े किए और अपना ही धड़ा आखिर में ओरिजिनल कांग्रेस ऐसा रिकॉग्नाइज करके लिया था, जिसका फ़ायदा गांधी परिवार ने आज तक उठाया है। तो इसलिए एक बात समझना ज़रूरी है कि अगर आप अपनी दादी की जो पॉलिटिक्स थी या राजनीति थी वो दोहराना चाहते हो तो हिम्मत से खड़ा होना पड़ता है, ना कि इसको झुकाओ उसको झुकाओ, ऐसे नहीं है। इंदिरा जी की कर्तव्य इतना था कि उसके सामने बहुत बड़े बड़े नेता भी झुक गए थे, क्योंकि अपनी लोकप्रियता पर इंदिरा जी लोगों को चुनकर ला सकती थी। और राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो, इनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो दूसरे किसी को चुनकर लाए। हाँ, ये दूसरों की मेहरबानी पर आजकल जीत रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले ही चुनाव में जहाँ राहुल गांधी 3 बार चुनकर आए थे और उनका खानदान पिछले 40 साल से जिस चुनाव क्षेत्र से बार बार जीत कर आया, उस अमेठी में राहुल गांधी हार गए थे और उनको हार की भनक लगी थी, तो भागकर केरला गए थे। यानी केरला में जहां कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत से एक चुनाव क्षेत्र बनाया था, उस पर ये जाके आराम से बैठ गए और खुद का चुनाव क्षेत्र जो था, जो वडीलार जीत था, पुरखों का था, वो गवा बैठे। तो ये फर्क है। इंदिरा जी ने कभी, हाँ, उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे, बड़े नेता थे, लेकिन जो कुछ इंदिरा जी हम जानते हैं वो उनकी अपनी कर्तव्यगारी के लिए जानते। राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा, इन्होंने कभी अपनी करतूत दिखाई नहीं है। हाँ, पार्टी, अब हमने देखा है कि जब अमरिंदर सिंह जीत गए तो उसका श्रेय लेने राहुल गांधी पहुंच जाते हैं, लेकिन पंजाब के लिए इन्होंने किया था क्या, पंजाब कांग्रेस के लिए? तो अभी एक बात अलग से निकल कर आई है जो हम जानते हैं वैसी, कि राहुल गांधी अपनी दादी की पॉलिटिक्स दोहराना चाहते हैं, फिर से उसी ढंग से कांग्रेस पार्टी अपने कब्जे में लाना चाहते हैं, अपने मुट्ठी में लाना चाहते हैं। लेकिन इंदिरा जी ने जो दाव पेच खेले थे वो अपनी खुद की ताकत पर खेले थे। राहुल गांधी के पास ये ताकत नहीं है। जब क्राइसिस पैदा होता है, पेच पड़ता है, तो राहुल गांधी भाग जाते हैं और अपने दोस्तों के या साथियों के हाथ में पेच सौंप कर खुद भाग जाते हैं। ये हमने देखा है बार बार, और अभी भी यही हुआ। इन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को, अमरिंदर को हटाने के लिए आगे किया, और जब वहाँ पंजाब में क्राइसिस पैदा हो गया तो राहुल गांधी फरार हो गए। प्रियंका वाड्रा भी चुप हो गई। आज जो प्रियंका वाड्रा जोर शोर से यूपी के लखीमपुर खीरी में जाके आंदोलन करना चाहती है, वहाँ के लोगों को मिलना चाहती है, तो पंजाब में जब पार्टी में ही क्राइसिस था तब ये कहाँ थी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी? तो ये इनका तरीका है। ये खुद को दादी के जैसा पेश करना चाहते हैं, लेकिन उनमें ये ताकत नहीं है। लेकिन मुझे जो खबर मिली है उस खबर के अनुसार जो इनके खिलाफ कांग्रेस के नेता है
वो इंदिरा जी जैसे दावपेच खेलना चाहते। यानी उस वक्त 69 में हो या 78 में हो, इंदिरा जी ने तो दावपेच खेला था। यानी उन्होंने ये परिस्थितियां पैदा कर दी कि उनको पार्टी से उस समय के नेताओं ने निकाल दिया था। निजलिंगप्पा थे, मोरारजी देसाई थे, एस.के. पाटिल थे, अतुल्य घोष थे, ऐसे जो सीनियर लीडर्स थे, उन्होंने इंदिरा जी को पार्टी से हटा दिया था। तो इंदिरा जी ने खुद को ही कांग्रेस मान लिया और मेरे साथ जो जो लोग हैं वो मिलकर कांग्रेस बनती है और कांग्रेस की अलग पार्टी चुनाव आयोग के पास रजिस्टर की थी और आखिर में लोगों ने भी वो मान लिया और इंदिरा जी की पार्टी ही कांग्रेस बन गई। फिर वही सिचुएशन 78 में आ गई। इंदिरा जी को फिर से पार्टी से निकाला गया जब यशवंतराव चौहान और ब्रह्मानंद रेड्डी कांग्रेस के टॉप के नेता थे। तो इंदिरा जी अलग हटी, अंतुले वगैरह जैसे स्टीफन वैसे नेता साथ में लेकर इंदिरा जी ने अलग से कांग्रेस आई पार्टी बनाई। और आज जो कांग्रेस पार्टी है जिसको कांग्रेस माना जाता है वो वही है जो इंदिरा जी ने कांग्रेस से बाहर निकलकर बनाई थी। और आखिर में बताया था कि भाई ओरिजिनल कांग्रेस हम है, कांग्रेस के दो टुकड़े हुए लेकिन जनता किसको मानती है देखिए, वो हमको मानती है। और जनता ने इंदिरा जी को 2 बार रिकॉग्नाइज किया और जनता के वोट मिलने के कारण चुनाव आयोग ने इंदिरा जी का जो गुट था उसको ही कांग्रेस घोषित किया था। आज क्या उसी ढंग से हो सकता है? क्या राहुल गांधी अपनी क्षमता से, अपनी ताकत से या अपनी क्षमता से कांग्रेस को जिता सकते हैं? बिल्कुल नहीं है। आज ये बात है कि जहां जहां राहुल गांधी जाएंगे वो कांग्रेस को हरा कर लाते हैं। हाँ, जो कुछ सीनियर लीडर्स है, अमरिंदर सिंह हो गए या सिद्धरामैया हो गए या और कोई हो गए, सचिन पायलट हो या गहलोत हो या बघेल हो, इन्होंने अपने राज्य में पार्टी जिंदा रखी है और जीत कर भी लाई है। लेकिन जीतने के बाद राहुल गांधी वहां पहुंच जाते और कुछ गड़बड़ कर देते। लेकिन इसके बाद जो असल बगावत सामने आई है वो अमरिंदर सिंह ने करके दिखाई है। और जो खबर मुझे मिल रही है उसके अनुसार अमरिंदर सिंह सिर्फ पंजाब के लिए एक रीजनल पार्टी नहीं बनाना चाहते, वो पूरे कांग्रेस में एक बगावत खड़ी करना चाहते। इसलिए इमीडिएटली उन्होंने अपना कुछ पॉलिसी डिक्लेयर नहीं किया है या रीजनल पार्टी डिक्लेयर नहीं की है। वो जो G23 बोलते हैं, नाराज बड़े नेता है कांग्रेस के, 23 नेता है, उनसे बातचीत शुरू की है। और मुझे जो खबर मिली है उसके अनुसार ये पूरे सीनियर लीडर्स इकट्ठा होकर चुनाव आयोग के सामने जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि भाई जो लोग पार्टी का अध्यक्ष भी नहीं चुनने देते उनको हटाकर हम पार्टी चलाना चाहते और इसलिए हम ओरिजिनल कांग्रेस है। चुनाव आयोग हमें कांग्रेस पार्टी करके रिकॉग्नाइज करे, मान्यता दे दे। इसके लिए पहल हो सकती है, ये मेरी खबर है, बड़ी खबर। और इसमें अमरिंदर सिंह भी अकेले नहीं है। जो खबर आज मुझे मिली है वो बड़े गुलाम नबी आज़ाद हो, कपिल सिब्बल हो, ऐसे जो बड़े नेता है, आनंद शर्मा वगैरह, वो शायद उनके साथ जा सकते हैं। लेकिन आज की खबर ये है कि अमरिंदर सिंह अकेले ये पहल नहीं कर रहे, उनके साथ हरियाणा के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री भूपिंदर हुड्डा भी मिल गए। और भूपिंदर हुड्डा आपको मालूम होगा उस 23 नाराज नेताओं में से एक है जिन्होंने पार्टी के लिए फुल टाइम अध्यक्ष चाहिए ऐसा खत सोनिया गांधी को लिखा था। ये खत जो लिखा था वो खत लिखने वाले और उस पर हस्ताक्षर करने वाले जो 23 नेता थे उनमें से एक भूपिंदर सिंह हुड्डा है। अब भूपिंदर सिंह हुड्डा हरियाणा में और अमरिंदर सिंह पंजाब में अगर खड़े हो जाते तो बाकी के नेता आहिस्ते आहिस्ते उनके साथ जुड़ सकते और दोनों मिलकर जो
इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो मेरी खबर वो ये है कि ये दोनों ने आपस में बात कर ली है और अपनी रीजनल पार्टी बनाने के बजाय ये लोग पूरे देश के ऐसे नाराज कांग्रेस के नेता अलग अलग राज्यों के इकट्ठा करके डायरेक्टली चुनाव आयोग के पास जाकर अपना कोई अध्यक्ष बताएंगे, अपना कोई सेक्रेटरी और ऑफिस बेयरर्स बताएंगे और कांग्रेस में डिस्प्यूट पैदा कर देंगे। यानी जो कोई कांग्रेस पार्टी आज है वो कांग्रेस पार्टी है ही नहीं, हम ओरिजिनल कांग्रेस है ऐसा दावा ये सब सीनियर लीडर्स मिलकर करने वाले हैं। और अगर ये हो गया तो गांधी परिवार के सामने, राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा होगा। और चैलेंज ये होगा कि अगर आप यानी सोनिया गांधी और उनके बच्चे मिलकर और उनके जो लॉयलिस्ट है वो मिलकर असल कांग्रेस है, तो उसका प्रूफ उनको लोगों के वोटों से देना पड़ेगा, ना पार्टी के अंदर के वोट से, लोगों के वोट से। जैसे इंदिरा जी ने चुनाव में जाकर दिखा दिया कि कांग्रेस के नाम पर सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस आई को मिलते, इंदिरा कांग्रेस को मिलते, इसलिए उनका जो वोट था वही असली कांग्रेस है, ये उन्होंने वोटिंग से प्रूव किया था। क्या राहुल गांधी ये चैलेंज लेकर जीत सकते हैं? क्या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी अपने नाम पर कांग्रेस को हाईएस्ट वोट लाकर दे सकती है? ये इम्पॉसिबल दोस्तों इसलिए है कि जब ये डिस्प्यूट खड़ा हो जाएगा तब सबसे पहले कांग्रेस के नाम पर जो चुनाव आयोग के पास रजिस्ट्रेशन है वो फ्रीज किया जाता है। और उसका मतलब ये है कि चुनाव चिन्ह जो हाथ का पंजा है वो चुनाव चिन्ह भी फ्रीज किया जाएगा। यानी कि ना अमरिंदर या जो नाराज नेता है, अगर उन्होंने ये दावा किया कि हम असली कांग्रेस है और सोनिया गांधी, राहुल वगैरह ने दावा किया कि नहीं नहीं हमने उनको निकाल लिया, तो पहली बात ये होगी कि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह फ्रीज हो जाएगा और पार्टी के कोई भी निर्णय ये दोनों गुट अपने अपने ले सकते हैं, लेकिन जब तक वोटर्स का उस पर सिक्का नहीं लगता, ठप्पा नहीं लगता, तब दोनों ही पार्टियां अलग मानी जाएगी, उनको कांग्रेस नहीं माना जाएगा। मतलब सीधा है कि चुनाव आयोग उनको कांग्रेस करके कांग्रेस मान के रिकॉग्निशन नहीं देगा। अब नेता भी चले गए पार्टी के पास, इनके पास चमचे छोड़कर या कन्हैयालाल नवजोत सिद्धू साहब जैसे लोग पकड़कर बहुत सारे वोट नहीं जुटा सकते, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी, इनकी हालत क्या होगी समझो। और ये बिल्कुल अजीब नहीं है, अभी अभी ऐसा ही एक रिजल्ट या डिसीजन चुनाव आयोग ने किया है। आपको मालूम है 3-4 महीने पहले रामविलास पासवान की जो पार्टी थी, यानी वो तो अब हयात नहीं है, दिवंगत हो गए, उनका निधन हो गया, उनका बेटा और भाई, इसमें पार्टी का जो झगड़ा खड़ा हो गया तो 2 टुकड़े हो गए और चिराग पासवान का लोक जनशक्ति पार्टी और पारसनाथ पासवान इनका पार्टी, ये 2 अलग पार्टियां बन गई है। तो चुनाव आयोग ने इन दोनों पार्टियों को एलजेपी मानना रिफ्यूज किया, नकार दिया है। इसके लिए दोनों को वार्निंग दी है कि आप चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको लोक जनशक्ति पार्टी ये नाम चुनाव में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। इसका मतलब सीधा है कि इसके बाद अगर नजीक कोई चुनाव आता है तो उस चुनाव में ना चिराग पासवान ना पारस पासवान उनका चुनाव चिन्ह इस्तेमाल कर सकते, ना लोक जनशक्ति पार्टी का नाम इस्तेमाल कर सकते। ये अभी अभी एक डिसीजन आया है। मान लो कि अगर अमरिंदर सिंह, भूपिंदर सिंह, इन लोगों ने, दोनों ने, जोड़ी ने इनिशिएटिव लिया और पूरे गुलाम नबी वगैरह सब नेता, वीरप्पा मोइली वगैरह जो नेता है वो उसमें इकट्ठा आ गए, तो कांग्रेस में भी इस ढंग का डिस्प्यूट पैदा होगा। और जब डिस्प्यूट पैदा होगा तो चुनाव आयोग
सबसे पहले कांग्रेस का चुनाव चिन्ह फ्रीज करेगा, यानी रोक देगा, ठंडे बस्ते में डाल देगा और कांग्रेस पार्टी का नाम भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा और राहुल सोनिया यानी गांधी परिवार को एक अलग नाम से चुनाव लड़ना पड़ेगा। या हाँ, वो बोल सकते हैं कि कांग्रेस राहुल, और ये बोल सकते हैं कांग्रेस अमरिंदर या नबी आजाद, कुछ भी नाम ले सकते हैं, लेकिन कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस, ये नाम दोनों धड़े इस्तेमाल नहीं कर सकते। और शायद ऐसा कोई डिस्प्यूट खड़ा करने के कोशिश में अमरिंदर सिंह है और भूपिंदर सिंह ने उनको हरी झंडी दिखाई है, ऐसी एक खबर मुझ तक आई, मेरे पास आई है। हाँ, उसका कोई सबूत नहीं मेरे पास, लेकिन सूत्रों से मुझे खबर मिली है कि भूपिंदर और अमरिंदर मिलकर गांधी परिवार के सामने बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा करने वाले। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।